सबसे पहले मेजर आर्य आपके पास आ रही हूं। इतने दिन से ये तस्वीर आ रही है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तान में इमरान खान का स्टेटस पता नहीं है, उन्हें लेकर स्पेकुलेशन हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं, मेजर आर्य को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, उनको ये भी लोग कह रहे हैं कि क्या इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर की कोई बड़ी प्लानिंग है, देश में एक तख्ता पलट की भी? बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता अपनी शो में बुलाने के लिए। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को मार दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको मार दिया है। इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे, अगर इमरान खान को ये कुछ कर देते हैं तो रिपरकशन ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी इसमें विरोधाभास है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन इतने नहीं होंगे कि पाकिस्तानी फौज मैनेज ना कर पाए वो रिपरकशंस। पाकिस्तानी फौज का सिंपल सा एक फंडामेंटल है जिस पे पाकिस्तानी फौज काम करती है। सारे टेलीविजन एंकर्स को धमकी दे दी, सोशल मीडिया बंद कर दिया और फिर अपनी फौज छोड़ दी। और ये पाकिस्तानी लोग जो हैं, ये भुट्टो को मारा था तब भी ज्यादा सड़क पे नहीं आए थे, बेनजीर को मार दिया तब भी सड़क पे नहीं आए, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया था 10 साल के लिए, जद्दा में रहे थे नवाज शरीफ, तब इन्होंने कुछ नहीं करा। ये ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इमरान ज्यादा पॉपुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हो सकता है थोड़ा बहुत दंगे फसाद हो, लेकिन वो भी ये लोग मैनेज कर लेंगे। एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि ये हर चीज अमेरिका के आशीर्वाद से हो रही है। चाहे हम बोलें कि CDF बन गए आसिम मुनीर, चाहे हम बोलें कि फील्ड मार्शल बन गए, क्योंकि फिर से अमेरिका को पाकिस्तानी फौज की जरूरत है, उनकी सर्विसेज की जरूरत है। तो इसलिए उनको व्हाइट हाउस में बुलाना, उनको लंच करवाना, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करना, ये सब करना, ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है? ही इज अ बिजनेसमैन एंड इट्स गिव एंड टेक एंड इट्स ओके। इसमें कोई अच्छा या बुरा मानने वाली बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को इनकी सेवाएं चाहिए, इनकी सेवाएं चाहिए इनको गाजा में, इनकी सेवाएं चाहिए अफगानिस्तान में, इनकी सेवाएं चाहिए जब ईरान के साथ युद्ध होगा तब। तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है, क्योंकि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अमेरिका ने पहले भी यह करा था। इनका पूरा जो परमाणु स्ट्रक्चर बना है, जिसके बारे में आपने बताया कि क्या बटन उनके, बटन तो उन्हीं के हाथ में था, वो तो कहने के लिए सियासतदानों के हाथ में था, बटन हर समय इनके हाथ में। दूसरी बात आपने बोली कि आतंकियों के हाथ में, आज भी आतंकियों के हाथ में। आतंकवाद क्या होता है? यू डोंट हैव टू बिलोंग टू द अलकायदा, you have to have the Al-Qaeda mindset. Al-Qaeda mindset is already there. ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये जिहाद के लिए फौज बनी है, खुद कहती है, इसका मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं सुचरिता, ये है कि देखिए, जब ये न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने बना रहे थे, अमेरिकन को पता था, लेकिन उस वक्त अमेरिकन को इनकी जरूरत थी अफगानिस्तान में। तो जब भी अमेरिकन को जरूरत पड़ती है, अमेरिकन उल्टी तरफ देख लेते हैं। आप कुछ हो जाए, भारत में कितना टेरर अटैक करवा दीजिए, अमेरिकन को जब तक पाकिस्तान की जरूरत है तब तक अमेरिकन कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन जरूरत नहीं है, अमेरिकन इनको छोड़ के चले जाएंगे। फिर पाकिस्तानी रोएंगे कि हमारे 80,000 बंदे मार दिए, हमारे 150 अरब का नुकसान कर दिया, और फिर वही सर्कल रिपीट करेगा। 79 to 89 में भी हुआ था, वॉर ऑन टेरर में भी हुआ था, तीसरी बार भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को जेल में मार दिया इन लोगों ने, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इमरान खान जितना दूर नजरों से रहेगा, जितने दिन नजरों से दूर रहेगा इमरान खान, उतना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला चक्कर है। देखिए, आपने ये बड़ी बात कही है मेजर आर्य। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जरा पाकिस्तान में चर्चाएं क्या हैं, पाकिस्तान में क्या ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को वाकई आसिम मुनीर ठिकाने लगा सकते हैं? आरजू जी, मैं अगर आरजू जी के पास में जा रही हूँ, आरजू जी मुझे बताइए इस वक्त चर्चाएं क्या हैं? अभी देखिए, हमारे मेहमान मेजर आर्य बोल रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तान में इमेंसली पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन वहां पर क्या चर्चाएं हैं कि आसिम मुनीर ऐसा कर सकते हैं या फिर कर दिया है? नहीं, लोग बात तो यही कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि ना तो ये भुट्टो साहब का ज़माना है और ना ही उससे पहले का कोई ज़माना है कि सब कुछ कर जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है अफ़गानिस्तान बॉर्डर से। जिस तरह की इस वक्त यहाँ पे अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह की टेंशन अफ़गानिस्तान के साथ है, तो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी अगर हम टमाटर ख़रीद रहे हैं 600 रुपये किलो, तो उसकी क्या वजह है। और अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, साथ साथ भारत की तरफ से भी बार बार जो बताया जा रहा है हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे और सब जगह के जी अटैक हो सकता है, तो उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। इस बात को रोकने के लिए शायद इन्होंने जो है इमरान नहीं, एक मिनट, आपके यहाँ पर चर्चाएं ये हो रही हैं कि भारत की तरफ से अटैक हो सकता है पाकिस्तान में? जी, ये बिल्कुल कहा जा रहा है, और साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि अगर अटैक हुआ तो जैसा पिछली बार किया था उससे ज़्यादा जहाज़ गिरा देंगे, ये बात भी कही जा रही है। तो यहाँ पे इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। और साथ साथ देखिए आरजू जी, जो बात आपने कही कि भारत की तरफ से, अब ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर एक तरह से
डिफ्लेक्टिंग टैक्टिक्स, यानी कि खबर कुछ है और उसको किसी तरह से मोड़ने के लिए अपनी नाकामयाबी, क्योंकि एक नाकामयाबी अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान झेल रहा है, तो उस वहां से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की खबरें कर दो। इमरान खान को लेकर पूरा पाकिस्तान सोचने लगेगा, वो भूल जाएगा कि हम किस तरह बुरी तरह पिट रहे हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर। ऐसी खबरें हैं, आपको लगता है ऐसा भी है? जी बिल्कुल ऐसा है, वरना देखें ये खबर तो एक दिन में ही खत्म की जा सकती थी। इमरान खान की एक शॉर्ट वीडियो बना के ले आते बाहर या उनकी बहन से मिलवा देते, बात वहीं खत्म हो जाती। 4 दिन से सिलसिला चलाया जा रहा है, आगे भी कब तक चलाएंगे पता नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराई जा रही है कि देखो उस तरफ ना कोई अफगानिस्तान की तरफ पूछने की कोशिश करे और ना जो ये भारत की बात कर रहे हैं वहाँ पर कोशिश की जाए, बल्कि जो मुल्क के अंदर 10 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके ऊपर से भी सारी न्यूज़ ख़त्म करके और सिर्फ इस वक्त इमरान खान का नाम लेके और ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये क्यों नहीं इमरान खान? मैं एक बार जरा इरशाद अहमद जी को लेती हैं स्क्रीन पे। मेजर आर्यन इरशाद अहमद ऑन स्क्रीन प्लीज। इरशाद जी, ये सरकार बताती क्यों नहीं है? आपकी सरकार ये बता क्यों नहीं रही है कि इमरान खान को क्या, वो उनका कोई वीडियो नहीं आता, उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, या फिर आप चाहते हैं कि यही सस्पेंस बना रहे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो मारने और मरने की बातें आप लोग कर रहे हैं, क्या जरूरत है किसी को जो बेचारा कैद में पड़ा है, जो कैदी अपनी सजा भुगत रहा है, उसको कोई क्यों मारेगा, खुदा ना खास्ता। दूसरी बात यह है, मैं 3 दिन से आप लोग ये पैनिक फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। हम आपको बार बार ये नहीं, एक मिनट, हम नहीं पैनिक फैला रहे, हम नहीं पैनिक फैला रहे। होल्ड ऑन। इरशाद जी और मेजर आ रहे हैं। मैं एक बार सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे हैं हम पैनिक फैला रहे हैं, अभी आरजू जी बैठी हुई हैं। इरशाद जी सुनिए ना मेरी बात, आरजू जी भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है। वो कह रही हैं कि इतने दिन से खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में, तो हम वही खबर चला रहे हैं जो पाकिस्तान में चल रही है, तो ये मत कहिए कि भारत फैला रहा है। आप जरा सुने, पूरी बात तो करने दें मुझे आप प्लीज। ये तो सही बात करिए ना। आप 1 मिनट दिए मुझे, 10 मिनट सबको दिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पैनिक है इसमें कुछ झूठ नहीं है। जो पहली खबर मैंने सुनी मेरे पाकिस्तान में जो आई, वो हिंदुस्तान के जरिए आई। हिंदुस्तान ने बंदूक रखी कांधे पे अफगानिस्तान के, कि जी वहां से किसी गैर मारूफ चैनल ने ये खबर दी है और इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही है जैसे पहले एक चैनल पे मैं आप लोगों के बैठा था, कह दिया था कि किसी मेजर ने खुदा न खास्ता बलात्कारी कर दी है इमरान खान के साथ। ये भी आप लोगों ने फैलाई थी बात। देखे नहीं, एक मिनट, फैलाई थी, आपके चैनल ने चलाई थी, आपने ये खबर दे दी। इरशाद जी, जिसको खबर देनी है वो तो दे नहीं रहा है। आपकी सरकार कोई वीडियो नहीं जारी कर रही है इमरान खान की, आपकी सरकार बता नहीं रही कहाँ है, आपकी सरकार तो मिलने नहीं दे रही है, और उसमें से आप ये कह रहे हैं। आप मुझे पूरा बोलने तो दे मैडम। क्या बोलने दो? देखिए आप पहले तो ये है कि आपके कहने पे हम इमरान खान को काहे के लिए बाहर लाएंगे और उनकी तस्वीरें मेरे कहने पर मत लाइए, अपने देश के लोगों के कहने पर लाइए, या फिर उनकी आवाज मैटर नहीं करती आपको। जो उनके बहन भाई हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनसे नेगोशिएशन होगी, अदालत इजाजत देगी उनसे। ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर हम क्यों दिखाएं? मेजर आर्या, ये हमारे कहने पर नहीं है, ये हम इनके देश के लोग पूछ रहे हैं। नहीं, अब्दुल समद याकूब यहाँ बैठे हैं, ये पीटीआई के नेता। जी मेजर आर्या, ये किसको बता रहे हैं भाई? हम तो नहीं पूछ रहे, पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, उनकी बहनें बोल रही हैं, उनका बेटा बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल साहब बैठे हैं यहाँ पे, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, उनका बेटा बोल रहा है। हम देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा बोल रहा है, राइट। अगर उनका बेटा ये बोले कि हम लोग बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, इमरान खान सेफ हैं, आप कोई और खबर दे देंगे। आप बिहार के बारे में बात करेंगे, भारत में इतनी खबर है, उनके बारे में बात करेंगे, आप क्यों इमरान खान के बारे में बात करेंगे? इमरान खान का एक मुद्दा है पाकिस्तान में, और क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए आप वो मुद्दा उठा रही हैं। अब्दुल समद याकूब साहब बेहतर बता पाएंगे सब बात। मैं सिंपली एक बात, मेजर साहब, आपका मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप अगर वायरल हो जाए ना पाकिस्तान के अंदर, जब वो वायरल होता है तो पूरे ISPR के एसेट सोर्सेज वो एक्टिव हो जाते हैं, वो काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी फौरन काउंटर करो। इंडियन मीडिया के ऊपर भी अगर कोई चीज चल पड़ी है तो एकदम से उनको छोड़ दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि पिछले 3 दिन से इंडियन मीडिया एक खबर चला रहा है या एक डिबेट चल रही है और कोई उसको काउंटर करने के लिए ना कोई तस्वीर, ना किसी शख्स को मिलवाया गया, ना कोई तस्वीर लाई गई, ना ये एश्योरेंस दी गई कि किसी एक को जाके मिलवा दे, लॉयर को मिलवा दे, किसी बहन को मिलवा दे, या कासिम जो उनका बेटा है उसे कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल ही करवा दे। पहले जो होता था कि हर हफ्ते उनसे
कोर्ट ऑर्डर्स के साथ उनसे बात कराई जाती थी। आप पिछले 25 दिन से, यानी 4 नवंबर को लास्ट टाइम उनकी बैन मिली थी, 4 नवंबर से ऑनवर्ड जो है उनकी कोई खबर नहीं है। और ये कहते हैं इंडियन मीडिया आपको क्या लग रहा है? को लाता था। खबर आई, देखिए ये इंडियन मीडिया से खबर आई है, इंडियन ये मीडिया से ये पैनिक इंडियन मीडिया से आई है। कांधा अफगानिस्तान ये समद याकूब भी इंडियन है, ये वो कुछ आरजू काजमी भी इंडियन है। देखिए जो बात है, जो खबर की बात कर रहा हूँ मैं, अब्दुल समद जो खबर की बात कर रहा हूँ, देखिए खबर अब्दुल समद याकूब ने नहीं दी। सुनिए, खबर नहीं इरशाद जी जरा सुन लीजिए, इरशाद जी जरा सुन लीजिए। समस्या पाकिस्तान में ये है कि अपने ही मुल्क वालों की बात नहीं सुनते हैं, अपने ही हम वतन की बात नहीं सुननी है आपने, तो मत सुनिए फिर। नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, जरा समद याकूब जी को बोलने दीजिए। हाँ, अगर हमारे मुल्क के किसी चैनल से ये खबर आई है, अब्दुल समद याकूब बोलिए, बोलिए। बहनें जा रही हैं, वो धरना दे रही हैं। कल चीफ मिनिस्टर ने धरना दिया, आज उनके बेटे की ट्वीट है, क्या करें? इंडियन मीडिया कह रहा है ओ भाई छोड़ दे इंडियन मीडिया को, आप उनके बेटे को जवाब दे, आप उनकी बहन को जवाब दे। एग्जैक्टली यही बात हम कर रहे हैं आप कि इंडियन मीडिया को काउंटर करने आ जाते हैं, वहां पे आप उनसे नहीं मिलवाते। फिर आप कहते हैं कि जी हमसाया मुल्क जो है ना वो आप दुश्मनी निभा रहा है। भाई दुश्मनी तो आप कर रहे हैं, बालों से बहनों को आप घसीट रहे हैं। वो इंडियन फोर्सेज आके यहाँ पे वो कर रहे हैं। क्या एक चीफ मिनिस्टर को इंडियन आर्मी ने आके यहाँ पे रोका हुआ था या इंडियन पुलिस ने रोका हुआ था? अपने मुल्क का मजाक आप बनवाते हैं, अपनी स्टेट का, और फिर आप क्या देते हैं कि जी वो इंडियन जनाब हमें बुरा कहते हैं। और भाई वो क्या दिखाएं? और मतलब एक अगर इतना बड़ा लीडर है उसके बारे में खबर चलती है तो वो और क्या दिखाएं? यही दिखा रहे हैं ना कि भाई आपका मुंह काला है, आप कहते हैं नहीं जी हमारा मुंह चिट्टा है। यानी यही डॉक्टर नहीं इरशाद जी तो यही कहना चाह रहे हैं तब से, इरशाद जी तब से यही कहना चाह रहे हैं। ये जो बात आपने कही है वो ये ना आपको मान रहे हैं ना आरजू काजमी को मान रहे हैं। आप मुझे बोलने तो दे पूरा। अरे बोले, इनको मेजर आर्या के साथ लीजिए जरा स्क्रीन पर। मुझे देखिए 10 मिनट आप लोगों को टाइम देनी है, मुझे 1 मिनट दें सिर्फ। हाँ दिया। गौरव आर्या के साथ भी मैं बात करूंगा। देखिए बात ये है कि आप बार बार कह रही हैं कि जो उनकी बहन, उनके हमारे वजीर आला के पीछे सड़कों पे बैठे। देखिए सड़कों पे बैठने से मुलाकातें नहीं होती हैं, इदारे हैं, अदालत के थ्रू आप इजाजत लेकर के आए। अदालत आपको सर अदालत, अरे भाई इरशाद जी ना मिलने दिया जाए, मेजर आर्या तो उल्टे हो गए हैं इनका फ्रेम। तो मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग कोई बात करते हैं, बगैर तहकीक के बात करते हैं, बगैर वजह भाई इरशाद जी देखिए आपका फ्रेम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप गलत बात बोल रहे हैं। आपका फ्रेम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपके देश का इंटरनेट भी आपका सपोर्ट नहीं दे रहा क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। शरारतें करते हैं आपके इंडिया, इसलिए नहीं, अरे भाई उनकी बहनें, उनका बेटा किसी को जवाब नहीं दे रहे। नहीं आसिम मुनीर करा रहे हैं, आसिम मुनीर करा रहे हैं। आप जरा मेरी बात सुनिए। क्या आसिम मुनीर, वहाँ चर्चाएं चल रही हैं, क्या जहर दे दिया आसिम मुनीर ने इमरान खान को? 3 हफ्ते से मिलने नहीं दे रहे हैं मुझे। जिस दिन भी आसिम मुनीर मारेगा, हिंदुस्तान को मारेगा। जिस दिन भी मारेगा अपने दुश्मन को मारेगा, अपने लोगों को नहीं मारेगा। अपने दुश्मन को मारेगा। अरे भाई कितने दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हैं, पहले जान लीजिए। मेजर आर्या बोल रहे हैं अपने दुश्मन को मारेगा। रुकिए गौरव आर्या ने मेरे लाहौर के समंदर पे कब्जा किया था। इन्होंने सुनिए इन्होंने लाहौर के समंदर पे कब्जा किया था और कराची की बंदरगाहें सारी हिंदुस्तान की हो गई थी इन दोनों से। मेजर गौरव आर्या था और अर्नब स्वामी था। तो शर्म है वो नहीं आती। एम्बेसडर वोरा के बारे में हाँ बोलिए, मेरे भाई जवाब दे दीजिए इन्हें पहले। एक बार मैं इनको जरा जवाब दे दूं एक बार। एक मिनट हुजूर, एक मिनट आप झूठ बोल रहे हैं। किसी ने नहीं बोला कि लाहौर के समुंदर में कब्जा हो गया। मेरी तरफ से लाहौर पे 1000 बम गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ मत बोलिए। और दूसरी चीज, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि कराची पे बम गिरा है, जो कि गिरा था। कराची में जो कैंटोनमेंट थी उसको हिट करा था, तो इसमें गलत क्या बोला? और किसने बोला लाहौर में? माई ज्योग्राफी, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान इज फार बेटर देन योर्स सर। आपको पाकिस्तान में इतना नहीं पता है जितना मुझे पता है। आप मेरी बात का भरोसा करें इस बात का। किसी ने ये नहीं बोला, झूठ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। सर पे बाल नहीं रहेगा सर, ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं लगता। पोते पोतियों के साथ खेलिए, टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए। नहीं वो उसने ही, लोग कहते हैं सर पे बाल नहीं होते तो पैसे आ जाते हैं। आपके पास ना पैसे है ना बाल है, ये सब मत करिए सर, ये सब मत करिए। ये अच्छा भी नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता मेजर आर्या, क्योंकि ये मुझे लगता है एक लाइव उदाहरण दे रहे हैं कि अपने देश के लोगों के सवालों को कैसे दबा देती है पाकिस्तान की सरकार। ना आरजू काजमी को जवाब, ना अब्दुल समद याकूब को जवाब।
जी जी प्लीज प्लीज। और मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, आपने ये बताया, मैं पिछली बार जब आपसे बात कर रही थी, कल ही बात कर रही थी, तो आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत इमेंसली पॉपुलर है। एम्बेसडर वोरा स्क्रीन पे लाइए, क्योंकि आपने कहा वो इमेंसली पॉपुलर है पाकिस्तान में, और अगर वहां उन्हें कुछ होगा तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलजला सा आ सकता है। जरा बताइए प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। बेटा थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा दिल्ली से बाहर हूँ और जहां पर हूँ सिग्नल इतना साफ नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया। आपको याद होगा जब उनको गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आ गई थी और मिलिट्री की नींव हिला दी। दूसरा, अभी ये लोग नया टर्म यूज करते हैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट। कोई हाइब्रिड नहीं है। ये जो पिंजरे वाली मुनरिया है, जितनी पावर है इसके पास है, ये सब जानते हैं। 27th अमेंडमेंट के बाद क्या करना है, अब न्यूक्लियर हथियार भी उसके हाथ में दे दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग ये देख रहे हैं, किसी भी तरह से और कुछ करने की जरूरत नहीं। मिलिट्री टेक ओवर की, लेट मी कंप्लीट सर, मैंने कुछ नहीं बोला, आप मेरा मुंह पे जिप लगा आरजू जी को एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पे लीजिए। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग सर, खामोश हो जाइए। और जो आप मेजर आर्या की बात कह रहे थे, ही इज अ यूथ आइकॉन इन माय कंट्री। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मेजर आर्या सन, कैरी ऑन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था बेटा कि सुचारिता बेटा, आप भी ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना पॉपुलर, दोनों के बीच में फर्क इतना बता देता हूँ। ये जो पिंजरे वाली मुनरिया है, ये भी शारिया चाहता है, ये भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक है। इमरान खान भी शारिया चाहता है, वो भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक है, इसलिए इसको तालिबान कह दीजिए, तालिबान खान। दोनों के बीच में फर्क इतना है, इमरान खान जेल में है, हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। पिंजरे वाली मुनरिया अगर गलती से जेल में गया, एक व्यक्ति नहीं आएगा इसके लिए कहने के लिए कि इसको छोड़ दो छोड़ दो। ये जो प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल्स बनते हैं ना फॉर लाइफ, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति, मैंने देखा अच्छा ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गया, चलिए प्रेसिडेंशियल पैलेस को इसको अलाइव मत बाहर निकालिए। बहुत से देशों में देखा कि ये फॉर लाइफ है, मार दो, खत्म होगी कहानी। पिंजरे वाली मुनरिया, ध्यान रखिए, अब बहुत जल्दी रेकनिंग आ रहा है और जो पाकिस्तान की आवाम सड़क पे निकलेगी। अरे आप क्या, आपके बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं देख चुका हूं, ये मैं समझ चुका हूं।